दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी बाइक या फिर स्कूटी है तो इंश्योरेंस कराने के लिए अब आपको यहाँ पर एजेंटों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने स्मार्टफोन के ज़रिए यहाँ पर बेहतरीन प्लान चूज़ कर सकते हो और आप लोग यहाँ पर आसानी से अपने बाइक और स्कूटी का इंश्योरेंस करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको पता तो होगा जो रूल है यहाँ पर रोड का, जहाँ पर अगर आप लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप लोगों को काफ़ी बड़ा अमाउंट फ़ाइन भी पे करना होता है। लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अब आप लोग आसानी से सीख जाओगे किस प्रकार आप लोग अपना इंश्योरेंस करा सकते हो बाइक और स्कूटी का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जल्दी चेकआउट कर लीजिए। और आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप लोग अपना इंश्योरेंस कराएं तो उस लिंक को आप लोग कहीं पर भी यहाँ पर कॉपी या फिर पेस्ट करके वहाँ पर उसको संरक्षित रख लीजिए। उसके बाद जब भी आप लोग हर बार अपना इंश्योरेंस कराओगे तो उसी लिंक से अपना प्लान कराना है, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बाइक इंश्योरेंस 555 रुपये से शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप लिंक को ओपन करोगे तो आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। अगर इंटरफेस नहीं खोल रहा तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, मोबाइल नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको बाइक इंश्योरेंस वाले सेक्शन पर जाना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अपनी बाइक का नंबर लिखना है और बाइक का नंबर लिखने के बाद व्यू प्राइस वाला जो सेक्शन होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से अपना जो मेरे पास तो स्कूटी, तो मैं स्कूटी का नंबर यहाँ पर एंटर करूँगा। उसके बाद व्यू प्राइस वाले सेक्शन पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी बाइक ने स्कूटी की इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने शो हो चुकी है मेरी स्कूटी की। तो टी जुपिटर ये स्कूटी है और इसका जो इंश्योरेंस प्लान है वो एक्सपायर्ड हो चुका है और 2017 में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इस स्कूटी का हुआ था। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पर कुछ गलत जानकारी दिख रही तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही सही है। उसके बाद IDV इंश्योरेड वैल्यू, अगर आप लोग इसको बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग इसको बढ़ा सकते हो। लेकिन बढ़ाने के बाद क्या होता है कि आपका जो इंश्योरेंस प्लान होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। IDV मतलब ये होता है, अगर आपकी स्कूटी बाई चांस खो गई, किसी ने चोरी कर दी या फिर कुछ टूट बूट हो जाए तो उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको उतना अमाउंट पे करती है। तो ये IDV होता है, यहाँ पर इंश्योरेंस वैल्यू ये होती है। अगर आप लोग इसको बढ़ा दोगे तो फिर आपका इंश्योरेंस प्लान यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर 2017 की मेरी स्कूटी है तो मुझे इतना प्लान यहाँ पर चलेगा कि अगर मेरी जो स्कूटी है अगर चोरी हो जाती है तो मुझे इतना यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से अमाउंट मिल जाएगा। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप लोग बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पर मुझे 33,000 तक यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। तो मुझे फ़िलहाल यहाँ पर IDV इसका इतना ही रखना है, क्योंकि मुझे अपना इंश्योरेंस प्लान को इंक्रीज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर इसमें कंटिन्यू कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने 3 टेन्यूर वाले प्लान्स हो जाते हैं, 1 साल, 2 साल और 3 साल। अगर आप लोग सीधे 3 साल के लिए यहाँ पे अपना इंश्योरेंस प्लान कराना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर आप लोग सिर्फ 1 ही साल के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस प्लान कराना चाहते हो तो फिर आप 1 ईयर पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन प्लान और थर्ड पार्टी प्लान हो जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन प्लान में पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर क्या क्या आपको मिलता है। एक्सीडेंटल यहाँ पे कवर्ड क्यों होता है, फायर कवर्ड है, थेफ्ट कवर्ड है, यानी कि अगर चोरी होती है तो भी आपको यहाँ पे इंश्योरेंस मिलेगा। और कैलामिटीज़ और थर्ड पार्टी इंजरी और डेथ पर भी इंश्योरेंस मिलता है। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी पर भी यहाँ पर आपको इंश्योरेंस क्लेम होता है। तो यहाँ पर इस वाले में नॉन एक्सीडेंट डैमेज और इलीगल ड्राइविंग ये यहाँ पे कवर नहीं होने वाला है, इसीलिए इसका प्लान थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन थर्ड पार्टी जो ये होता है, थर्ड पार्टी सस्ता होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ थर्ड पार्टी इंजरी और दैट यहाँ पर कवर्ड होता है। और थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी, अगर आपने किसी की बाइक या स्कूटी ठोक दी है तो उसको अगर उसकी डेथ हो गई तो फिर यहाँ पर इंश्योरेंस मिलता है, क्लेम होता है। और अगर सामने वाले की स्कूटी आपने ठोक दी है तो उसकी स्कूटी भी फिर यहीं पर से यहाँ पर क्लेम की जाएगी। तो यहाँ पर ऑन बाइक अगर आपकी बाइक डैमेज हुई तो उसको आपको यहाँ पर क्लेम नहीं मिल पाएगा। और इलीगल ड्राइविंग पर तो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा जब भी जाना आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ जाना, क्योंकि यहाँ पर आप और सामने वाला दोनों को यहाँ पर इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर दोनों की बाइकें डैमेज हुई है तो दोनों को यहाँ पे इंश्योरेंस कवर कर दिया जाता है। इसका अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन फ़ायदेमंद ये होता है। अब जैसे कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चूज़ कर दिया है, जिसका अमाउंट 1023 अभी बता रहा है, लेकिन यहाँ पे आप GST पड़ता है 18%। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। और अगर आप लोग एड ऑन यहाँ पर करना चाहते हो 1 साल के लिए, तो यहाँ पर अगर पर्सनल एक्सीडेंट कवर आप लेना चाहते हो, जिसमें अगर किसी की एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई तो 15 लाख फिर उसको यहाँ पे मिल जाते हैं, उसके लिए आपको 350 रुपये ऐड ऑन करना होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे पिलियन राइडर कवर ऐड ऑन करते हो 2 लाख का कवरेज आपको मिल जाता है, जिसके लिए आपको 100 रुपये ऐड करने होंगे। और हेलमेट प्रोटेक्ट के लिए भी अगर आप करना चाहते हो, जिसमें 1000 रुपये का कवरेज आपको मिल जाता है, 50 रुपये आपको ऐड करने होंगे। और कंज्यूमेबल कवर्स के लिए यहाँ पे
₹12। अगर आप लोग ए राइडर ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं फ़िलहाल ए राइडर ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सीधे यहाँ से कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो उसके बाद जिसके नाम पर भी यहाँ पर ये स्कूटी या फिर बाइक है उसका नाम आपके सामने शो हो जाएगा। आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एक डालनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, अपना पिन कोड आपको एंटर करना है जहाँ आप रहते हो, और अपना जीएसटी नंबर अगर है तो ठीक, नहीं है तो भी यहाँ पर चलेगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे अमाउंट शो होगा और उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स, ईमेल आईडी और कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करी तो यहाँ पर मुझे बाइक का नंबर, ब्रांड मॉडल, रजिस्ट्रेशन ईयर, इंश्योरेंस वैल्यू और पॉलिसी कब से स्टार्ट होगी वो इन्फॉर्मेशन, और कौन सा प्लान हमने चूज़ किया वो इन्फॉर्मेशन, और टेन्योर कितना रहने वाला है वो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने सो जाएगी। बाइक ओनर की डिटेल्स हमारे सामने सो जाएगी, ईमेल आईडी, नाम और मोबाइल नंबर हमारे सामने सो जाएगा। उसके बाद प्रीमियम ब्रेकअप में यहाँ पे 1023, तो नेट प्रीमियम में 18% जीएसटी लगेगा, ₹185। तो टोटल अमाउंट जो बनता है ₹1208 का यहाँ पर आपका इंश्योरेंस बन जाता है। और फिर आपको यहाँ पर पे नाउ वाला जो बटन दिखेगा, पे नाउ वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। पे नाउ वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोग गूगल पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग के जरिए यहाँ पे आप इस अमाउंट को पे कर सकते हो, और फिर आपका जो इंश्योरेंस होगा वो यहाँ पर हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा, और 1 साल के लिए फिर आपका इंश्योरेंस रहेगा। जितने भी टेन्योर के लिए आपने इंश्योरेंस परचेज़ किया होगा उतने समय के लिए आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग अपनी बाइक और स्कूटी का इंश्योरेंस ले सकते हो बिना किसी दलालों के चक्कर में फंसकर, बिना ही ज़्यादा रुपए दूसरों को देकर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आज ही अपना इंश्योरेंस करा लीजिए और उस लिंक को अपने पास कहीं पर सेव करके रख लीजिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके और आप लोग आसानी से अपने स्मार्टफोन के जरिए अपना इंश्योरेंस कर सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।